अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि आप ही इसकी लास्ट तक की स्टोरी का रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। थोड़ा सा बिजी थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ रिव्यू शेयर नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ड्रामा सीरियल जानिसार की लास्ट तक की स्टोरी का रिव्यू। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। कशमाला हमेशा से ही बड़े बड़े काम करती रही दुआ और नौशरवान को अलहदा करने के लिए। इस बार भी उसने यही हरकत की और उसे लगा शायद इस बार की तरह भी मैं बच जाऊंगी और मेरा कुछ भी नहीं होगा। मगर इस बार कशमाला ने हद ही पार कर दी। पहले एक भाई को मार दिया तो अब दूसरे भाई के पीछे पड़ गई। नौशरवान के खाने में जहर मिला दिया ताकि नौशरवान को कुछ हो जाए, सारा इल्ज़ाम दुआ पर चला जाए और सारी की सारी जायदाद की इकलौती वारिस हो जाए कशमाला। मगर ऐसा होता थोड़ी है, इतने बड़े बड़े कांड करके इंसान बच तो नहीं सकता। अभी तो कशमाला सबकी नज़रों में बहुत अच्छी बन रही है, सबको फ़ोन करके बुला लेती है कि दुआ ने क्या किया और नौशरवान की जान बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। और ऐसा ही हुआ, नौशरवान की बॉडी में जहर पूरी तरीके से फैल गया है, जबकि डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि नौशरवान का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो रही। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन अभी हम उनको बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि नौशरवान मर ही गया। दुआ बेचारी से तो सबसे एक बार बस भीख मांग रही है नौशरवान को देखने के लिए। मगर ऐसा कोई कर सकता है? जवान बेटे को जहर दे के कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि बहू अब उनके बेटे से मिले। बाबा साईं ने तो बहुत ही तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर दिए और कह दिया कि मैं पहले ही कहता था कि कम नस्लों के साथ दोस्ती या रिश्तेदारी अच्छी नहीं होती। कम नस्ल थी ना, इसीलिए मेरे बेटे को जहर दे दिया। और जब पता चलेगा कि एक नस्ल वाली ने ही ऐसा किया, आला नस्ल वाली ने, तो कैसा फील होगा बाबा साईं को। जाफ़र को कहीं ना कहीं तो कुछ खटक रहा है, मगर यहाँ से दुआ को भिजवा दिया। अब आ गई ना कशमाला अपनी असलियत पर। जो वो चाहती थी वो करके रहेगी। सबसे पहले तो पेपर्स रेडी करवाती है और नौशरवान जो नीम बेहोशी की हालत में होता है, डॉक्टर्स ने कहा कि अभी हम उसको नहीं बचा पा रहे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे ही कशमाला को इस चीज़ का पता चलता है तो फ़ौरन से पहले जायदाद के पेपर्स बनवा कर रेडी कर लेती है कि यहाँ पर नौशरवान के साइन ले लेगी और सारी की सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। कशमाला ने प्लान तो बहुत ही अच्छा बनाया और उस प्लान को पाया तकमील तक भी पहुँचाया। मतलब उसने ये सब कुछ कर डाला। उसने स्टाम्प पेपर बनवाए, वहाँ माँ बाप रो रहे हैं, अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं और कशमाला को जायदाद की पड़ी है। नौशरवान जो नीम बेहोशी की हालत में है, उसी के अंगूठे लगवा लिए। साइन तो वो करने की कंडीशन में नहीं, मगर कशमाला ने अपना काम पूरा कर लिया और सारी की सारी जायदाद अपने नाम लगवा ली। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे होता क्या है। क्या इसके बाद कशमाला बच जाएगी? कशमाला को लगता है कि सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी तो और नौशरवान मर जाएगा, मगर ऐसा होगा नहीं। नौशरवान जैसे ही कशमाला जाती है पीछे से आंखें खोल लेता है और उसको तब शिद्दत से एहसास होता है कि उसने दुआ के साथ क्या किया। उसके साथ जो किया कशमाला ने किया, मगर अभी वो किसी को इस बात के बारे में नहीं बताता। डॉक्टर से इसके साथ भी मिल जाता है और कहता है कि अभी किसी को मत बताना कि मैं होश में हूँ। कशमाला को पकड़ना चाहता था नौशरवान, तो नौशरवान ने कशमाला को रंगे हाथों पकड़ लिया। मगर कशमाला का प्लान यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। कशमाला सीधा पुलिस लेके पहुंच गई दुआ के पास और दुआ को अरेस्ट करवा दिया। जब घर वालों ने पूछा और दुआ ने पूछा कि क्यों, तो नौशरवान ने कहा इसने मेरे सर के साईं को जहर देने की कोशिश की, इसने मेरे सर के साईं को मारने की कोशिश की। वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, सिर्फ़ और सिर्फ दुआ की वजह से। और दुआ बेचारी तो अपने हस्बैंड की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रही है। दुआ जो नौशरवान के लिए दुआएं करती नहीं थक रही, दुआ मांग रही है कि किसी तरीके नौशरवान को होश आ जाए। मगर कशमाला अपने प्लान को जारी रखे हुए बहुत ही हिम्मत से सारे काम कर रही है और उसने कर दिखाया जो वो चाहती थी। उसने दुआ को जेल की सलाहों के पीछे भिजवा दिया, मगर वो ये नहीं जानती कि दुआ ज़्यादा देर तक जेल के पीछे रह नहीं सकती, क्योंकि नौशरवान तो होश आ जाता है और नौशरवान के सामने कशमाला और दुआ दोनों की सच्चाई आ जाती है। उसको पता चल जाता है कि दुआ कितने पानी में है और कशमाला कितने पानी में है, कौन मोहब्बत करता है और कौन नफ़रत करता है, कौन अपना है और कौन सगा है, ये सब पता चल जाता है। इसीलिए तो अब कशमाला के बुरे वक़्त शुरू हो गए, उसके बुरे दिन का आगाज़ हो गया।
कशमाला को तो पुलिस के हवाले करवा देगा नौशरवान, क्योंकि कशमाला के सारे गुनाह सबके सामने लेकर आ जाएगा, जिसमें यह भी साबित हो जाएगा कि कशमाला ने ही उसके भाई को भी मरवाया और अब नौशरवान को मारने की साजिश भी कशमाला ने की। कशमाला की इन हरकतों की वजह से अम्मा बाबा भी बहुत परेशान होंगे। वो कभी यकीन नहीं कर सकते कि कशमाला ने सरफराज के साथ मिलकर इतने बड़े बड़े काम किए। सरफराज की सच्चाई भी यहाँ पर सबके सामने आ जाएगी। अब माफ़िया मांगने का क्या फ़ायदा, अब माफ़ी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। सरफराज सबके सामने खुलकर बता देगा कि जो किया कशमाला ने किया। बहुत माफ़िया मांगेगी कशमाला, मगर ना अम्मा साई अब्बा साई माफ़ करेंगे और ना ही नौशरवान। कशमाला को तो जेल जाना ही पड़ेगा और कशमाला पागल भी हो जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग पर असर हो जाएगा। कब से, कितने सालों से वो ये चालें चल रही है, ये सारी जायदाद पाने के लिए, नौशरवान को पाने के लिए, मगर वो इतने करीब आकर वो चौंक गई और उससे गलती हो गई। नौशरवान की होश में ही उसने अंगूठा लगवाने की कोशिश कर ली, बस इसी बात पे तो पकड़ी गई। यहाँ पर सरफराज भी जेल में चला जाता है और कशमाला भी। दुआ जो बेचारी जेल में होती है, अपनी प्रेगनेंसी के दिन जेल में गुजार रही है और साथ ही साथ अपने शौहर की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआएं भी कर रही है। वो जानती है कि नौशरवान को जब होश आएगा, नौशरवान जब सही होगा, उसको एहसास हो जाएगा कि दुआ ने कुछ नहीं किया, इसलिए वो दुआ को यहाँ से ले जाएगा। हमारी कशमाला तो जेल जाने के साथ साथ पागलखाने भी चली जाती है और यहाँ पर हमारे जो सरफराज भाईजान हैं वो भी जेल की सलाहों के पीछे होते हैं। उन्हें भी अपने किए की सज़ा मिल गई और कशमाला को भी अपने किए की सज़ा मिल गई। अब तो बचे नौशरवान और दुआ, लेकिन हम सुंबल को कैसे भूल गए। यहाँ पर एक सुंबल की करैक्टर भी तो चल रहा है, खिज़र और फिज़ा का। तो फ्रेंड्स, भाई जो करता है बहनों को उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ जाती है। फैमिली मेम्बर्स जो हुए, जैसे ही सरफराज जेल की सलाहों के पीछे चला जाता है तो खिज़र तो पहले ही सरफराज के खिलाफ होता है। वो तो सुंबल को छोड़ ही देता है, क्योंकि सुंबल की हरकतें भी वैसी हैं। वो भी खिज़र से ठीक तरीके से बात नहीं करती और खिज़र सुंबल को छोड़ देगा सरफराज की वजह से। तो यहाँ पर खिज़र और फ़िज़ा का भी तो खुशियों के पे हक है ना, तो नौशरवान फ़िज़ा और खिज़र की शादी करवा देगा। ये भी अच्छा काम नौशरवान अपने हाथों से अंजाम दिलवाएगा। यहाँ पर वो जानता है कि फ़िज़ा एक बहुत अच्छी इंसान है और फ़िज़ा को भी उसकी तरह का मुखलिस इंसान ही चाहिए। तो फ़िज़ा की ज़िंदगी तो सेट हो जाएगी खिज़र के साथ। अब दुआ बाहर तो आ जाती है, अभी नौशरवान से नहीं मिलती, मगर उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो एक नन्हा सा बेबी पैदा होता है। माँ उसको अपनी गोद में बिठाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नौशरवान भी आ जाता है। इस तरीके से इनके गिले शिकवे सारे ख़त्म हो जाते हैं और बच्चे को देखते ही नौशरवान और दुआ खिल उठते हैं। दुआ तो पहले ही चाहती थी कि जब उसका बच्चा पैदा हो तो उसका बाप ही उसका सहारा बने, उसका बाप ही उसको थामे, तो यही होगा। यहाँ पर जाफ़र को भी अपनी गलती का बहुत ही शिद्दत से एहसास हुआ और दुआ से माफ़ी मांग ली, जबकि दुआ जानती है कि इसमें जाफ़र का तो कोई कसूर है ही नहीं। तब सिचुएशन ही ऐसी थी कि जाफ़र ने दुआ को नहीं मिलने दिया नौशरवान से। बाबा साईं और अम्मा साईं भी अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। जिसको कम नस्ली का ताना दिया, आला नस्ल वाली सारे काम करके चली गई और कम नस्ल वाली दुआ ही करती रही अपने शौहर के लिए कि अल्लाह उसके शौहर की ज़िंदगी करे, उसके शौहर का साया उसके सर पर सलामत रखे। ये भी किसी बाज़र्फ़ आला नस्ल वाली का ही काम होता है। कम नस्ल वालियाँ तो कुछ ना कुछ करके चली जाती हैं, जैसे कशमाला ने किया। खैर, हम बात कर रहे थे बच्चे की। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बच्चा गोद में आता है सबकी हंसी खुल जाती है, सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नौशरवान और दुआ अपने बच्चे के साथ बहुत ही एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। अब उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं, ना कशमाला और ना ही सरफराज। अब उनकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियाँ ही उनकी मुंतज़िर हैं और खुशियाँ ही उनकी मुंतज़िर रहेंगी। अब बच्चे को जाकर वो बाबा साईं की झोली में रख देते हैं। बाबा साईं अपने नौशरवान का खून देके फ़ौरन से तिलमिला उठते हैं, बच्चे को गोद में लेकर ढेर सारा प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से होगा इस ड्रामे का हैप्पी एंड। आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। फिर आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।